सेट के अंदर आप एक वैल्यू को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, बट मल्टी सेट के अंदर आप किसी भी वैल्यू को आप रिपीट कर सकते हैं। सम बेसिक फंक्शन एसोसिएटेड विद द मल्टी सेट आर बिगिन। तो ये हमारा जो होता है ये क्या काम करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है मल्टी सेट का उसके इटरेटर को रिटर्न करेगा, रिटर्न्स एन इटरेटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। एंड क्या करेगा, रिटर्न्स एन इटरेटर टू द थ्योरेटिकल एलिमेंट्स दैट फॉलोज द लास्ट एलिमेंट इन द मल्टी सेट। साइज क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर। मैक्स साइज रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द मल्टी सेट कैन होल्ड। एम्प्टी ये बताएगा कि आपका सेट एम्प्टी है या नहीं है। डॉट काउंट, अगर सेट है हमने डिफाइन किया तो आपका या तो एक एलिमेंट होगा या तो एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। तो अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 5 है, एस डॉट काउंट अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये चेक करेगा कि क्या 5 अंदर है। तो ये तो मेरे को या तो 1 देगा या 0 देगा। अगर बिलोंग करता है तो इट गिव्स मी द 1 वैल्यू, अदर इट गिव्स मी द 0 वैल्यू। बट अगर मल्टी सेट है, मल्टी सेट के अंदर आप एक से ज़्यादा बार आप किसी भी नंबर्स को आप ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ एस डॉट काउंट सेट काउंट, अगर मैंने लिखा 5, तो ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये आपका 5 जो है इसके अंदर आया है, एस के अंदर आया है। तो यहाँ पे 2 टाइम आया है, तो ये आपको लिखेगा कि जो 5 जो है वो आपका 2 टाइम अपीयर हुआ है सेट के अंदर। एस डॉट काउंट अगर मैं लिखता हूँ 2, तो ये केवल एक ही बार यहाँ पे आया, सो इट गिव्स मी द 1 वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट काउंट, अगर मैं मान लेता हूँ 0, ठीक है, तो 0 तो यहाँ पे है नहीं, तो इट गिव्स मी द 0 वैल्यू, यानी कि ये जो एलिमेंट है 0 वो सेट के अंदर नहीं है। पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीन, हैश इंक्लूड सेट, हैश इंक्लूड इटरेटर। और जो मल्टी सेट है वो भी आपका यहाँ पे डिफाइन होता है, इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे डिफाइन होता है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंटीजर मेन। एंड अब हमने क्या किया है, एम्प्टी मल्टी सेट कंटेनर। तो यहाँ पे हमने सेट की जगह की बार लिखा है मल्टी सेट, एंड फिर डाटा टाइप अब हमने लिखा है S1 एंड S3। इसका मतलब S1 एंड S3 जो है, S1 एंड S3 दीज आर मल्टी सेट है ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है। जो आपके जो सेट है S1 एंड S3 दीज आर एम्प्टी। इनके अंदर हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इंसर्ट कमांड का यूज किया है। So we have used the insert command s1.insert 40, s1.insert 30, 60, 20, 50। जब ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो s1 जो सेट है उसके अंदर आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 40, 30, 60, 20 एंड 50। उसके बाद हमने दोबारा इंसर्ट कमांड का यूज किया है यहाँ पे, और क्योंकि 50 पहले से ही आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, अब मैं दोबारा इंसर्ट करना चाहता हूँ s1.insert 50, क्योंकि हमने मल्टी सेट डिफाइन किया है S1 को, तो ये आपका दोबारा 50 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड S1.insert 10 यहाँ पे नहीं है, तो ये जब दोनों कमांड जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आपका जो सेट है S1 वो आपका हो जाएगा 40, 30, 60, 20, 50 एंड 10, ये आ जाएगा। इस सेट को हम प्रिंट आउट कराएंगे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो हमने सेट के अंदर हमने जैसे डिफाइन किया था इटरेटर, उसी टाइप से हमें यहाँ पे इटरेटर डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम फॉर लूप का यूज करेंगे टू डिस्प्ले डेटा टाइप, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इटरेटर एंड आईटीआर। नाउ बाकी काम सेम है जैसा हमने सेट के अंदर किया था। तो सी आउट द मल्टी सेट S1 इज, एंड उसके बाद हमने लिखा फॉर ITR इक्वल टू S1 डॉट बिगिन, ITR not equal to S1 dot and plus plus ITR cout star ITR, और ये हमने दिया 1 स्पेस एंड cout enter। फिर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा जो सेट आया है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सेट S1। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइज कमांड का, जो कि हमने सेट में भी यूज किया था। सो cout द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S1 आर, अब हम यूज करेंगे S1 डॉट साइज। तो यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट है, 3, 3, 6 एंड 7। तो ये आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 वैल्यू प्रिंट आउट करेगा।
नाउ ड्यू टू द न्यू लाइन कमांड, ये आपकी जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर आएगा। सी काउंट जो है रिटर्न करेगा द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए वैल्यू अपीयर इन द सेट। अब यहाँ पे हमने लिखा है चेक करने के लिए, ये 3 कमांड हमने यहाँ पे लिखी है। सी आउट हाउ मेनी टाइम्स 50 अपीयर इन द सेट S1, यानी कि जो सेट S1 है उसमें 50 कितनी बार अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे 52 बार आया है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। हाउ मेनी टाइम्स तो 30 अपीयर इन द सेट S1, तो एक बार आया है, तो यहाँ पे 1 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स 80 अपीयर इन द सेट S1, एक यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब इट गिव्स मी द 0 वैल्यू। उसके बाद हमें चेक करना है कि सेट जो है आपका एम्प्टी है। तो एम्प्टी चेक करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एम्प्टी कमांड का, एंड ये हमने सेट के अंदर भी हमने इसको यूज किया था। सो इज द सेट S1 एम्प्टी, क्या जो आपका सेट है S1 वो आपका एम्प्टी है। यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट है, तो एम्प्टी तो नहीं है, तो ये आपको केवल ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। क्या ये एम्प्टी है? नहीं, तो इट गिव्स मी द फॉल्स वैल्यू, यानी कि ये आपको 0 वैल्यू देगा यहाँ पे। उसके बाद इज द सेट S3 एम्प्टी, क्या S3 जो है एम्प्टी है? यस, S3 जो था एम्प्टी था, हमने उसके अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं कराई थी, तो इट गिव्स मी द 1 वैल्यू। नाउ असाइनिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम S1 टू S2, जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा था S इक्वल टू T, तो T को ये S के अंदर कॉपी करता है। तो सेम हम यहाँ पे मल्टी सेट के अंदर भी है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक तो हम असाइन कर सकते हैं कॉपी से, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, और एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिगिनिंग आपका इटरेटर है एंड जो ऑफ जो इटरेटर है उसका हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी सेट लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू ये होल्ड करेगा S2, एंड ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है S1 डॉट बिगिन कॉमा S1 डॉट एंड, यानी कि जो S1 जो सेट है हमारा, उसका जो बिगिनिंग जो पोजीशन है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और एंड की जो पोजीशन है 60, वो वैल्यू हम S2 के अंदर कॉपी कराएंगे। ITR सी आउट स्टार ITR एंड विद इन द ये हमने यहाँ पे दिया है स्पेस सी आउट एंडर, ठीक है। तो ये जो सेट है आपका S2, वो वैल्यू आपकी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगी। उसके बाद ये हमने लिखा है रिमूव कमांड का हम यूज करने वाले हैं। तो रिमूव कमांड, रिमूव करना है, कोई एलिमेंट हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते थे? इरेज कमांड का, ERASE। और एक आपकी कमांड थी क्लियर। तो क्लियर जो है वो आपके सेट को ही एम्प्टी कर देगी, पूरे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे सेट से। बट S2 आफ्टर रिमूवल ऑफ द एलिमेंट लेस देन 30, तो एक ये आपकी कमांड है फाइंड। तो ये क्या करेगा, सेट के अंदर से हमें एलिमेंट रिमूव करने हैं, तो सेट S2 के अंदर से। तो S2 डॉट इरेज, अब कहाँ से रिमूव करने हैं? स्टार्टिंग पोजीशन से। तो S2 डॉट बिगिनिंग, और कहाँ तक हम करेंगे? S2 डॉट फाइंड, यानी कि 30 की वैल्यू जहाँ पे मिल जाएगी उससे नीचे वाले एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स को ये रिमूव कर देगा। तो 10 एंड 20 को ये रिमूव कर देगा। बाकी जो एलिमेंट आपके पास बचेंगे 30, 40, 50, 50 एंड 60, तो ये जो है ये 90 to 94 फोर लूप ये वैल्यू प्रिंट आउट कराएगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो 30, 40, 50, 50 एंड 60। अब रिमूव कराना है हमें, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू विद 50 इन S2। तो जो 50 की जो वैल्यू है, जो 50 है यहाँ पे, ये 50 हमें डिलीट कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S डॉट इरेज, क्योंकि जो आपका जो सेट है S2 के अंदर ये एलिमेंट है। अब इंटीजर नम, तो नम जो है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप है। नम इक्वल टू S2 डॉट इरेज, यानी कि अब ये जो है आपका सेट है S2 डॉट इरेज 50, तो इसके अंदर से जो 50 की एलिमेंट है वो आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। और अब हमने लिखा सी आउट S2 डॉट इरेज कोलन कोलन एंड नम। तो नम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 50 को हमने रिमूव किया है। 50 कितनी बार अपीयर हुआ है? 2 टाइम अपीयर हुआ है, तो नम के अंदर 2 वैल्यू स्टोर होगी। सो अगर आप आउटपुट करेंगे नम को, तो ये आपको 2 वैल्यू प्रिंट आउट करेगा।
एंड उसके बाद ये हमने लिखा है विद इन द डबल क्वोटेशन मार्क, सो टू रिमूव, ये आपको ऐसे वैल्यू मिलेगी। अब हम S2 के अंदर कौन कौन से वैल्यू बची हुई है, कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, उनको हम प्रिंट आउट कराएंगे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मैंने यहाँ पे लिखा है S3 इक्वल टू S1, तो S1 के जो एलिमेंट है वो S3 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। नाउ S3 के एलिमेंट्स जो है हमने प्रिंट आउट कराए हैं यहाँ पे, सी आउट द सेट S3 इज, अब फॉर लूप यहाँ पे हमने लिख दिया है। एंड अब S3 डॉट बिगिन करेंगे, S3 डॉट एंड, एंड सी आउट ITR स्टार ITR। अब जो S3 के अंदर जो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो S1 के अंदर थे, S1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 10 20 30 40 50 50 एंड 60। देयरफॉर ये आपके जो है S3 के अंदर जो वैल्यू थे वो आपकी प्रिंट आउट हो जाएगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड रिटर्न 0, ये हमने यहाँ पे लिखा है। द सेट S3 इज 10 20 30 40 50 50 एंड 60। रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टी सेट व्हिच हैव द सेम वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल यही मान लेते हैं 10 20 30 40 50 50 एंड 60, ये आपके पास सेट है। अब आपको चाहते हैं कि मेरे को 50 रिमूव करना है सेट से, तो आप लिखेंगे S डॉट इरेज, ERASE इरेज, एंड आप लिख देंगे 50। तो जितनी बार भी आपका अपीयर हुआ सेट के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेट के अंदर से केवल एक ही बार 50 की वैल्यू डिलीट हो, यानी कि 2 टाइम है, मैं चाहता हूँ एक बार मेरा 50 डिलीट हो जाए और बाकी जो एलिमेंट है वो आपके पास बच जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा S डॉट इरेज एंड हम यूज करेंगे S डॉट फाइंड, फाइंड एंड दैट वैल्यू, जैसे 50 वैल्यू है जो 50 है वो एक बार ही डिलीट होगा। अगर आपने लिखा है S डॉट इरेज 50, तो 50 जितनी बार भी सेट के अंदर हो वो डिलीट हो जाएगा। बट आप चाहते हैं केवल एक बार डिलीट हो, तो आपको लिखना पड़ेगा S डॉट इरेज एंड उसके अंदर आप लिखेंगे S डॉट फाइंड, तो केवल एक बार वो एलिमेंट को रिमूव करेगा। हैश इंक्लूड IOStream, हैश इंक्लूड सेट, हैश इंक्लूड इटरेटर यूजिंग नेमस्पेस std, यूजिंग नेमस्पेस std। नाउ इंटीजर मेन, एंड हमने लिखा है मल्टी सेट INT A, इसका मतलब क्या है, A जो है हमारा मल्टी सेट है एंड जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू लेगा। अब ये एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं 30, क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेट है तो जितनी बार आप इंसर्ट करना चाहेंगे उतनी टाइम ए के अंदर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये जो सेट है, अगर ये 3 आपके पास कमांड जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये आपको सेट के अंदर 3 टाइम्स वैल्यू अपीयर हो जाएंगी। तो एक ही वैल्यू जब है वो आपकी हो जाएगी 10 10 10, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, काउंट हमने लिखा है, तो सी आउट A डॉट काउंट 10, यानी 10 की वैल्यू को काउंट कीजिए कितनी बार सेट के अंदर अपीयर हुआ है। 3 टाइम ये अपीयर हुआ है तो ये हमें जो है 3 वैल्यू देगा। उसके बाद एंटर लिखा है तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नाउ अब हमने क्या किया है, अब हमने इस कमांड का यूज किया है A डॉट इरेज A डॉट फाइंड 10। अब ये हमने किया है तो ये क्या करेगा, सेट में से 10 एक बार डिलीट कर देगा, तो एक ही पास जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी दिस, ठीक है। अब हम काउंट का हम यूज करते हैं सी आउट A डॉट काउंट, तो काउंट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी, अब क्योंकि अब 10 जो है हमारे पास 2 टाइम अवेलेबल है तो इट गिव्स मी द 2 एंड से जो है आपका नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। नाउ अब हमने यूज किया है A डॉट इरेज 10, A डॉट इरेज 10 जो है आपका 2 टाइम अपीयर है यहाँ पे भी, ठीक है। और जैसे ही मैं ये कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो 10 जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा सेट से। अब 10 डिलीट हो जाएगा तो आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो A जो है आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब सी आउट A डॉट काउंट 10, तो इट गिव्स मी द 0 वैल्यू, ठीक है। और ये हमने करा रिटर्न, तो कंपाइल एंड रन। तो ये आप देख सकते हैं पहले सेट के अंदर आपके पास जो 10 था वो 3 टाइम अपीयर था, फिर हमने लिखा था
ए डॉट इरेज, उसके अंदर हमने लिखा ए डॉट फाइंड 10, यानी केवल एक ही बार वो 10 की वैल्यू को डिलीट करेगा, तो जो सेट के अंदर 2 बार 10 बचेगा, तो इट गिव्स द ट्रू वैल्यू। एंड उसके बाद हमने लिखा है ए डॉट इरेज 10, तो इरेज आते ही जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे उनको डिलीट कर देगा। 10 लिखा तो 10 जितनी बार अपीयर होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो इट गिव्स मी द 0 वैल्यू।